हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दूरी सूत्र क्या होता है। इसका जो प्रश्न हो ना, वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाएगा। गारंटी 100% इस बात को याद रख लो। तो आज हम लोगों को किसी भी हालत में सीखना है कि दूरी सूत्र क्या होता है। यदि बात करेंगे दूरी सूत्र का, तो दूरी मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज की लंबाई ज्ञात करना है कि नहीं, किसी चीज की लंबाई ज्ञात करना है। मान लिया जाए, है कि नहीं, एक बिंदु है, ठीक है, और ये जो बिंदु है ये बिंदु ए है, ठीक है ना। और मान लिया जाए यहां एक बिंदु है और ये जो बिंदु है ये बिंदु बी है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी क्या होगी, ये हमको बता दो, है कि नहीं। तो आपको ऐसा थोड़ी ना है कि स्केल लाना है, इसको नाप देना है और बता देना है, ऐसा नहीं, है कि नहीं। कुछ सूत्र होता है और उसी सूत्र के द्वारा, उसी सूत्र के प्रयोग से हम लोग क्या करेंगे, उस दूरी को हम लोग माप लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए से बी की दूरी क्या होती है, तो उसके लिए एक सूत्र निकाला गया है। इससे पहले कभी भी कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु का हमेशा दो निर्देशांक होता है। कितना निर्देशांक होता है, दो निर्देशांक होता है। यानी कि कहने का मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट होता है ना, एक कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है। क्लियर है। इसका मतलब ये बिंदु है तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट x होगा और एक जो कोऑर्डिनेट होगा, एक जो निर्देशांक होगा वो y होगा। किसी भी बिंदु का हमेशा दो निर्देशांक होता ही होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अभी क्या है कि क्योंकि x y मैच कर रहा है तो इसको हमको x1 बना लेना है और इसको हमको y1 मान लेना है, इसको हमको, ठीक है ना, x2 मान लेना है और यहां पे हमको y2 मान लेना है। क्लियर है। अब क्या है कि जो सूत्र होता है ना, इसी बेसिस पे सूत्र का यूज करके, प्रयोग करके यहां से यहां का जो दूरी है बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। यानी कि इसका जो होता है सर अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस यहां हो जाता है ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यही मेरा दूरी सूत्र होता है। हाँ तो यार बच्चों, अभी हम लोग दूरी सूत्र को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बिल्कुल एक नए प्रश्न में आते हैं और इस चीज को ज्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है ना। जो मेरा प्रश्न है देख लो, ये जो मेरा प्रश्न है ना, बोलता है कि बिंदु ए, ठीक है, और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 7 13 और ये बिंदु बी है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 10 9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कहने का मतलब एक जो मेरा बिंदु है, ये मेरा बिंदु क्या है, ये मेरा बिंदु ए है, ठीक है, और एक जो मेरा बिंदु है यहां पे लेते हैं, ये मेरा बिंदु क्या है, ए है, और इस तरह से दूसरा जो मेरा बिंदु है वो क्या है, बी बिंदु है, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जाम में आप थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर दोगे ना, तो क्या होगा, एग्जामिनर जान जाएगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। और हमको जो दूरी निकालना है, यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। अब ये जान लो कि कभी भी हमने क्या बताया था, इसके दो निर्देशांक होते हैं। यहां पे जो मेरा होता है ये क्या होता है, x1, और दूसरा जो होता है ये होता है y1, और यहां पे जो होता है उसको बोलते हैं x2 और दूसरा निर्देशांक होता है y2। यह क्लियर है। अब एक चीज जान लो, ये जो मेरा बिंदु दिया गया है ना 7 और 13, सबसे पहला जो होता है वो हमेशा x होता है और उसके बाद वाला जो निर्देशांक होता है उसको हम लोग y बोलते हैं। यानी कि यहां से जो मेरा x1 है उसका वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है ना, और y1 का जो वैल्यू है उसका जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, यानी कि 13 है। यहां तक बहुत क्लियर है। उसके बाद हम पॉइंट बी में देखेंगे, जो मेरा x2 का वैल्यू है ना वो कितना है, वो 10 है, कॉमा, और y2 का जो वैल्यू है वो कितना है, मेरा 9 है। अब हमको कुछ नहीं करना है, सीधा दूरी सूत्र क्या लगा देना है, दूरी सूत्र। यानी कि हम लोग जानते हैं कि सर d इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, यहां पे सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, d इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है
वो लिखा हुआ है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है, इज इक्वल टू का साइन देना है, फिर यहाँ पे अंडर रूट देना है और यहाँ पे x2 का वैल्यू देखो साफ साफ लिखा हुआ है सर 10, यानी कि ब्रैकेट 10 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना है 7, यानी कि यहाँ पे हमको 7 लिख देना है, ठीक है ना। और सीधा फोटोकॉपी, समझ रहे हैं ना, सीधा फोटोकॉपी उतारना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y2 का वैल्यू देखो, यहाँ पे y2 9 है, ठीक है ना, ब्रैकेट देना है 9 माइनस है माइनस और y1 का वैल्यू यहाँ से लेना है, यहाँ पे है 13, ठीक है, सीधा विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पे 13 लिख देना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अंडर रूट मेरा रह जाएगा, 10 में 7 जाएगा, मेरा कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है, प्लस देंगे। अब यहाँ पे 9 में माइनस 13, यानी कि छोटा संख्या को जब बड़ा संख्या से घटाते हैं तब वहां पे माइनस साइन रह जाता है, इस बात का ध्यान तुम लोगों को रखना है। यानी कि यहाँ जो मेरा आंसर होगा -4 का कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुना 3, यानी कि 3 तिया मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा निकल कर आ जाएगा 9, ठीक है, और प्लस का साइन देंगे और यहाँ -4 का होल स्क्वायर, यानी देख लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि सर -4 गुना -4 लिखते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 4 चौक हो जाता है 16, प्लस साइन तो हम लोग लिखते नहीं, सीधा लिख देना है 16। यानी कि हम लोग क्या सीखे कि कभी भी माइनस संख्या में यदि स्क्वायर रहेगा तो उसका जो आंसर आएगा ना वो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे 16 और 9 को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 25, कितना हो जाएगा 25, और इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो अंडर रूट तोड़ने का एक कंडीशन होता है। यहाँ पे देखो अंडर रूट तोड़ने का क्या कंडीशन होता है कि यदि अंडर रूट के अंदर 2 समान संख्या मिले तो वो अंडर रूट से सीधे बाहर निकल जाता है। यानी कि सर इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे ना 25 का, तो हो जाएगा 5 गुना 5, होगा कि नहीं। यानी कि अंडर रूट में 2 5 है ना, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे हमको कोई यूनिट्स नहीं लिखना है, सीधे यहाँ पे सेंटीमीटर डेसीमीटर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिख देना है 5 मात्रक या 5 यूनिट्स। इस तरह से इस प्रश्न के आंसर को बहुत ही आसान से, बहुत ही कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। और इसके अलावा मैं और 2 क्वेश्चन करूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इज दैट क्लियर। अभी तक चैनल में अब नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 0 से हीरो बनना है तब। इस क्वेश्चन में आप जान लो कि 2 मार्क्स आपका गारंटी है, फिक्स्ड है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बोलता है, यहाँ पे देखो, मूल बिंदु से, ठीक है ना, मूल बिंदु से बिंदु P और इसका 2 निर्देशांक दिया गया है 6 - 6 की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जब ये प्रश्न आता है ना मूल बिंदु से, क्योंकि हमने 2 बिंदु पढ़ा था, A या B, P या तो Q, है कि नहीं। हमारे पास कितना बिंदु था, जब हम पहले का क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास 2 बिंदु था, लेकिन यहां सिर्फ बोल रहा है मूल बिंदु से और एक बिंदु दिया हुआ है P। ऑन दैट कंडीशन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का दिमाग जो है ना चलना बंद, काम करना बंद, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना और इजी है, ठीक है ना। देखो कैसे, यानी कि देखो कभी भी हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ है ना, अब यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे होता है y और यहाँ पे y डैश, और यहाँ पे क्या होता है x डैश होता है, ठीक है ना। अब ये जो है ना इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। और यहाँ जो कोई भी बिंदु होगा इधर उसको बोलेंगे P बिंदु, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इतना ज्यादा हम लोग है ना इंटरली नहीं डिस्कस करेंगे, सीधा हम लोग करेंगे कि सर कभी भी मूल बिंदु से
है ना P बिंदु की दूरी निकालना है, तब हमको सीधा फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला यूज करना है? सीधा फॉर्मूला यूज करना है। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे दूरी सूत्र इज इक्वल टू लिखना है। दूरी सूत्र इज इक्वल टू क्या लिख देना है? यानी कि D इज इक्वल टू, है ना, कुछ नहीं करना है, √x² प्लस y² कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे x² क्या है? ये मेरा सर, ये क्या होता है? x होता है, और ये जो होता है ना सर, वो मेरा y होता है। इज दैट क्लियर? बहुत क्लियर है सर। यानी कि x का जो वैल्यू है वो क्या है? 6, और 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और y का जो वैल्यू है वो क्या है? -6, और -6 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब कभी भी सिर्फ यही प्रश्न के लिए मूल बिंदु से जब दूरी पूछेगा दूसरा बिंदु तक, ठीक है ना, तब तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे, 6 का 6 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 36, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी रहेगा, तो हम क्या बोले, जो आंसर मेरा आएगा वो प्लस में आएगा। यानी कि इसका भी 6 6 कितना हो जाएगा? 36। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ेंगे √72, और रूट में तोड़ने के लिए सबसे अच्छा कंडीशन होता है रूट का गुणनखंड करना, यानी कि सीधा सीधी उसका एलसीएम निकाल दो। यानी कि 72 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 72 2 बार में लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और यहाँ पे 36 बार में, 36 दूना 72, फिर 2 बार में लगेगा, 18 दूना 36, 2 बार में 9, और यहाँ पे 3 बार में, यहाँ तक बहुत ही आसानी से निकल गया। और रूट का क्या कंडीशन होता है सर? ये दोनों के बदले एक 1 2 निकल जाएगा, और ये 2 3 है ना जोड़ा, उसके बदले 1 निकल जाएगा। यानी कि यहाँ 2 निकल गया, बीच में गुना का साइन दो तो यहाँ 3 निकल गया। अब क्योंकि सर ये 2 तो मेरा रह गया, तो इसको रूट में ही रख देना है, इसको गुना कर देना है। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कि 2 तिया 6, कितना हो जाएगा? 6, और इसका कोई जोड़ा नहीं मिला, ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, यानी कि इस तरह से, और यहाँ लिख देंगे मात्रक, ठीक है। इस तरह से जो मेरा आंसर क्लियरली निकल कर आ गया है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको समझा दिया है। आई होप यदि आप चैनल में नए हैं तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनना है, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैथ में एक अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो विभाजन सूत्र करेंगे, ठीक है ना।